हेलो दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बिहार वासियों के बारे में बना रहा हूँ। मैं बिहार वासियों के बारे में ये वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हुआ था इसमें बहुत कुछ देखने को मिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 नवंबर सन 2000 को जो बिहार था झारखंड से अलग हो गया था। जितने भी कल कारखाने थे झारखंड में चले गए थे। उसके बाद बिहार में पलायन शुरू हुआ। आज तक ये पलायन रुका नहीं है। अब मेरे हिसाब से बिहारियों को बाहर रहने का आदत सा लग गया है, क्योंकि इस बार इलेक्शन में ये जो तेजस्वी यादव हैं वह बोल रहे थे कि पलायन रुकना चाहिए, मगर बिहारियों को ये पसंद नहीं आया। क्योंकि जानते हैं बिहारियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि बिहार से पलायन रोकना चाहिए, बल्कि बिहारियों को ये बोलना चाहिए कि ऐसा करें कि बिहार से और ज़्यादा पलायन हो, तब जाकर के ये जो बिहारी लोग हैं किसी नेता को समझेंगे। मेरे हिसाब से बिहार झारखंड से भी ज़्यादा गरीब है, क्योंकि झारखंड में तो बहुत सारे कल कारखाने हैं जहाँ पे लोग अपना काम कर करके अपना जीविका चला लेते हैं, मगर बिहार में ना कोई कल है ना कोई कारखाना है। यहाँ के लोग जीविका चलाने के लिए इस राज्य को छोड़ करके अपने पूरे परिवार को छोड़ करके दूसरे जगह रहते हैं। वही है इन लोगों का असली हकीकत, क्योंकि ये लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, उस राज्य में पलायन चाहिए, पलायन। क्योंकि पलायन के नाम पर इस बार जो इलेक्शन हुआ है 2025 का, ये जो तेजस्वी यादव है ये पलायन रोकने के लिए, कंपनी बैठाने के लिए बात कर रहे थे, मगर लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि बिहारियों को अब आदत सा लग गया है अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में रहने का आदत सा लग गया है। और इन्हीं बिहारियों को गुजरात हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पे तरह तरह का अत्याचार जब किया जाता है तब भी ये बिहारी सुधरते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें तो बस पलायन से मतलब है। 6 महीना के लिए या साल भर के लिए या 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए अपने घर आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, और फिर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को आदत सा लग गया है बाहर में रहने का। ना ये लोग बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं और ना ये लोग बिहार को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। बिहार एक बीमारू राज्य है, पहले सबको पता है, और बिहार एक गरीब राज्य है। तो ये बिहार गरीब क्यों है? बिहारियों के कारण है, क्योंकि जो बिहारी लोग हैं वह दूसरे राज्य में जा कर के दूसरे राज्य को तो ऊंचा उठाते हैं, मगर अपने राज्य के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। तो बिहारियों को ये भी चाहिए कि अपने राज्य के भी बारे में सोचे, अपने देश के साथ साथ अपने राज्य के बारे में भी सोचे, ताकि जो बिहार है तेज़ी से आगे बढ़ सके। और ये जो पलायन है, जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके लोग देश विदेश चले जाते हैं, वह बंद होना चाहिए। क्योंकि अपने परिवार को छोड़ करके ये लोग जो बाहर में रहते हैं, परिवार के साथ क्या क्या चल रहा है उन्हें पता नहीं चलता है। अगर घर पे कोई घटना घट भी जाता है, ये लोग टाइम से अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मलाल है। मैं चाह रहा हूं या मैं सोच रहा हूं कि बिहार को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। बिहारियों को ये चाहिए कि जो सरकार बिहार को चला रही है उससे मांग करें कि इस राज्य में कंपनी बैठाया जाए ताकि पलायन रुक जाए। इस राज्य की जो चीनी मिलें बंद हैं उसको भी चालू करना चाहिए। इस राज्य के जो सूता मिल है उसे भी चालू करना चाहिए। कम से कम 1000-2000 आदमी को भी उसमें नौकरी मिल सके और पलायन रुक सके। और बिहारियों को बाहर में रहने का आदत अगर लग गया है तो इस आदत को सुधारिए और अपने आदत को सुधार करके इस राज्य को
ऊंचा उठाने का कोशिश करें, ताकि इस राज्य में भी दूसरे राज्य के लोग आ कर के यहाँ पे काम करें। बिहार के लोग दूसरे राज्य में जा कर के काम करते हैं, क्या कभी बिहारियों ने सोचा है कि यहाँ के लोग क्यों नहीं बिहार जा कर के कोई कार्य करते हैं? बिहारियों ने कभी नहीं सोचा है। ये बिहारियों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य में बिहारियों का मान सम्मान नहीं होता है। उसे गाली गलौज दिया जाता है, उसे लात जूता दिया जाता है। फिर भी ये जो बिहारी है अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि इन्हें लात जूता खाने का आदत सा हो गया है। उदाहरण के लिए गूगल उठाएं और पूछें कि बिहारियों के साथ साथ कौन कौन सा अत्याचार हुआ है या हो रहा है। ये बिहारियों को चाहिए। अगर बिहार के लोग बिहार को बर्बाद होते हुए अगर देख रहे हैं, तो हम जैसे लोग बिहार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग बिहार के साथ साथ देश के भी रक्षा करना जानते हैं। और जो अपने राज्य के साथ साथ देश का रक्षा करना जानता है, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। इस राज्य में, बिहार राज्य में कम पढ़े लिखे लोग हैं। कम पढ़े लिखे लोग हैं उससे मतलब नहीं है, ऊपर वाले दिमाग दिए हैं दिमाग। उससे ज़रा सोचिए और समझिए कि बिहार से आखिर पलायन क्यों हो रहा है। बिहार में आखिर पलायन क्यों नहीं रुकता है? क्या बिहारी लोग मजदूर हैं जो दूसरे राज्य में जा कर के अपना काम करते हैं और उस राज्य को तो ऊपर उठाते हैं? बिहार को ऊपर उठाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बिहार आज पीछे है तो बिहारियों की वजह से है। बिहार को पीछे रखने में बिहारियों का मुख्य हाथ है, मेरे अपने हिसाब से। कैसे है? तो आप लोग बिहार में रहते हैं, आप लोग बिहारी हैं, आप लोग खुद इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये बिहार पीछे क्यों है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमें जागरूक होना होगा और बिहार कैसे आगे बढ़े इसके लिए सरकार से गुहार लगाना होगा, ताकि ये बिहार आगे बढ़ सके और हम लोग बिहार को आगे बढ़ते हुए देख सकें। आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आप लोग बिहार से हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो तेज़ी से आगे बढ़ सके।